सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर यूक्रेन और रशिया की ताज़ा जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जंग से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगी। व्लादिमीर पुतिन, जी हां, व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियार के साथ नजर आए हैं। परमाणु हथियार लॉन्च करने वाले जो परमाणु न्यूक्लियर बटन वाला बैग होता है उसके साथ वो नजर आए हैं। असल में जर्मनी के नाजीज को हराए हुए 80 साल रशिया को हो गया है। सोवियत संघ के तौर पर नाजी से बुरी तरह से घंघोर तरीके से जंग हुई थी और नाजी को बुरी तरह से उस वक्त सोवियत संघ ने हराया था। रशिया इसी मौके का जश्न मना रहा था और व्लादिमीर पुतिन ये देखिए उस मौके पर पहुंचे थे इवेंट के अंदर भाषण देने के लिए और प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए, जिसमें आप तस्वीर देखिए व्लादिमीर पुतिन के जो साइड में जो लोग आपको दो नज़र आएंगे उनके पास कहा यह जा रहा है न्यूक्लियर, जी हाँ, सूटकेस, ब्रीफकेस, जिस ब्रीफकेस के अंदर परमाणु लॉन्च करने का बटन होता है वो अपने सैनिकों के साथ, सिक्योरिटी गार्ड के साथ लेकर वो पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों उस फोटोज़ को हाईलाइट किया गया। जी हाँ, इन फोटोज़ में देखिए अब ये क्लियर हो गया है कि दो जो सूटकेस हैं ये परमाणु लॉन्च करने वाले बटन इसके अंदर हैं। कई तरह के अब सवाल हो रहे हैं और अब एक बार और दुनिया पे परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है। वेस्ट के देशों का पसीना छूट चुका है क्योंकि रशिया के बारे में पहले ही कहा जा रहा है कि अगर रशिया हार की तरफ बढ़ेगा तो वो परमाणु दागने पे सोचेगा नहीं। उधर रूस के लिए बुरी खबर है, बहुत ज़्यादा बुरी खबर है और दो मायने हैं। पहले तो ये हो गया कि भैया रूस के लिए बुरी खबर है। दूसरी बात ये हो गई है कि अब ये जंग बहुत ही बुरी स्थिति में जाने वाली है क्योंकि अमेरिका ने 2.2 बिलियन डॉलर, 2.2 बिलियन डॉलर का और भी नया हथियारों की खेप की लिस्ट बनाकर सौंप दी है यूक्रेन को कि अब आपको ये हथियार देने वाले हैं, जिसके अंदर अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइल देने का वादा कर दिया गया है। लंबी दूरी, यानी रिपोर्ट तो ये है कि अभी तक जहां तक हमला कर पा रहा था यूक्रेन, अब उससे 2 गुना आगे तक, अंदर तक हमला कर सकेगा। यानी रशिया के बिल्कुल अंदर तक, काफ़ी गहराई तक यूक्रेन हमला कर सकेगा। और इसी बात से समझिए कि रूस के लिए कितना बड़ा खतरा बढ़ गया है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू के दौरान, जो कि मैं अलग से आपको नहीं सुना सकता इसलिए इधर दिखा देता हूं, न्यूक्लियर पर बात करते हुए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की ने टीवी चैनल पर कहा कि अगर व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर इस्तेमाल करने के लिए सोच रहे हैं तो इनको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, पुतिन को मिटा देना चाहिए। उधर अमेरिका की पेंटागन और रूस की क्रिमिनल दोनों ने ही मना कर दिया है कि ना हमको अमेरिका ने यूक्रेन का 20% रखने को कहा है और अमेरिका ने भी कह दिया भाई हमने कोई ऑफर नहीं दिया है। सच क्या है, अंदर क्या खेल चल रहा है, वो तो अल्लाह ही जाने। वहीं दोस्तों जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंक देने का वादा तो किया, लेकिन ताज़ा खबर यह है कि लेपर्ड 1 यानी पुरानी जनरेशन वाला, लेपर्ड 2 तो 2 है ऑब्वियसली, नाम समझ में आ रहा है, लेकिन लेपर्ड 1 जो है इससे पुराना वाला मॉडल वो भी यूक्रेन को भेज रहा है। उधर रूस ने अपने फाइटर जेट सुखोई 25 का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर बड़े हमले आज फिर किए हैं। दोस्तों परमाणु को लेकर अब रूस ने किसी भी देश से बात करने से इनकार कर दिया है, तो नेटो ने अब सामने आकर रूस से कहा है कि परमाणु पर
बैठकर बातचीत करे। जी हाँ, नेटो ने कहा है कि अमेरिका के साथ जो आपकी परमाणु की डील है उस पर जल्द से जल्द बात करें। वहीं ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन ने कहा है यूरोपीय यूनियन से कि रशिया पर इतनी और इस कदर पाबंदी लगानी चाहिए कि दोबारा वो अपनी मिलिट्री को मजबूत ना कर सके। लगातार रूस को भड़काने वाले बयानात यूक्रेन की तरफ से आ रहे हैं। अब इसके बाद यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट ने काफ़ी भारी ऐलान कर दिया है, कह दिया है कि हम 10वां पैकेज जो बैन का लगाने वाले हैं रशिया पर, उससे $10 बिलियन रशिया के फ्रीज हो जाएंगे। ये रूस के लिए ऐतिहासिक सबसे बड़ा झटका होगा मेरे दोस्तों। फिलहाल अभी तक रूस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उधर दोस्तों रशिया ने अपने न्यू T-90 एडवांस जो टैंक हैं उनसे हमला करते हुए की वीडियो जारी की है। मैदान जंग में काफ़ी अच्छा रूस के ये टैंक परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर यह है कि मारिया ज़ाखारोवा, रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता, ने कहा है कि पूरा यूरोप यूक्रेन के पैरों से जिस तरह से बंधा है, इसी वजह से वो तेज़ी से नीचे जा रहा है, यानी पूरा यूरोप यूक्रेन की वजह से डूब रहा है। एक बड़ी खबर आपको और बता दूं, ज़ेलेंस्की ने यह भी ऐलान किया है कि हम एक नई ब्रिगेड बना रहे हैं, एक नई कमांड बना रहे हैं, नई फौज तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ क्रीमिया में ऑपरेशन करेगी और रूस से क्रीमिया को आज़ाद करवाएगी। वहीं दोस्तों ये इस वीडियो को देखिए, ये बेल्जियम ने वीडियो जारी की है। आपको बता दूं कि ये पुराने टैंक है, रिटायर्ड टैंक है लेपर्ड। ये टैंक जो हैं बेल्जियम ने किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिए थे, लेकिन अब यूक्रेन को देने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है कि उस कंपनी से दोबारा से वो टैंक खरीदे जाएं और यूक्रेन को दिए जाएं। यूक्रेन ने बड़ा कदम उठाया। यूक्रेन ने वैगनर ग्रुप के लीडर के खिलाफ अपने ही कोर्ट में क्रिमिनल केस शुरू कर दिया है, खोल दिया है। वहीं नॉर्वे ने भी ऐलान किया है कि 54 लेपर्ड 2 टैंक जर्मनी से हम खरीदेंगे और उसको खरीद कर यूक्रेन को दे देंगे। वहीं दोस्तों जनता सब जागी हुई है, यूरोप की जनता को डर है, सभी देश परेशान हैं। ऐसे में आपको इटली की जनता की हालत दिखा दूं और बता दूं। पहले इटली की जनता सड़कों पर उतर आई है और उनका ये कहना है अपनी सरकार से कि इस जंग में मत पड़िए, हालात ख़राब होंगे। आप पैसा और हथियार यूक्रेन को देना बंद कीजिए, क्योंकि ये हमारे टैक्स की कमाई से आप कर रहे हैं और इस जंग में पड़ने से हमें भी नुकसान हो सकता है। अगली बड़ी खबर यह है कि फ्रांस अपने 150 कमांडर्स को पोलैंड भेजेगा, जहां पोलैंड में घुसकर यानी पोलैंड में रहते हुए फ्रांस के वो 150 अफसर यूक्रेन के सैनिकों को पोलैंड में ट्रेनिंग देंगे। बात करें मैदान जंग की तो रूस ने टैंकों से आज फिर यूक्रेन पर हमला किया। Первое готово. Первое заряжено. Прием, да. Внимание, батарея залпом. 550. दोस्तों अफ्रीका में ही साउथ अफ्रीका, चाइना और रशिया ख़तरनाक ड्रिल कर रहे हैं और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक जो बड़ी अपडेट देने आया हूँ इस खबर को लेकर वो ये है कि इसी ड्रिल के अंदर रशिया अपनी ख़तरनाक नई सिरकॉन
मिसाइल यानी जिरकॉन नहीं, जिरकॉन दूसरी है, सिरकॉन मिसाइल को इसी ड्रिल में, इसी युद्ध अभ्यास में टेस्ट करने वाला है, जिस पर वेस्ट की नज़र गड़ी हुई है। रूस और रूस के आसपास के देशों की भी ये रिपोर्ट है और ये बिल्कुल हकीकत है। जब से ये जंग शुरू हुई है, रूस के अंदर से कम 1000 पत्रकार रशिया छोड़कर जा चुके हैं। यूक्रेन का एक ऐसा अड्डा जहां पर वेस्ट के हथियारों को इकट्ठा किया जा रहा था और फिर वहीं से हथियारों को एक एक करके मैदान जंग में भेजा जा रहा था, ऐसे अड्डे को रूस ने कामयाबी से उड़ा दिया। दोस्तों, आखिरकार नॉर्थ कोरिया अभी बीच में कूद पड़ा है। नॉर्थ कोरिया ने, ऐसा कहा जा रहा है, फैसला किया है कि वो अपने 500 सैनिकों को यूक्रेन के उन इलाके में भेजेगा जिन इलाके पर रूस का कब्जा है। फिर वो सैनिक ऐसे लोगों को इकट्ठा करेंगे जो मजदूर के तौर पर उस इलाके में काम करेंगे और वो 500 सैनिक उन मजदूरों से उस इलाके में, जो यूक्रेन का इलाका था कल तक, जिस पर अब रूस का कब्जा है, उन मजदूरों से पूरी तरह से उस इलाकों को दोबारा बनवाएंगे और रशिया की मदद करेंगे। यानी अब देखिए, दुनिया दो भागों में बट रही है। मैदान जंग में भी अब रूस के समर्थन में कई देशों की सेनाएं सामने आ रही हैं। उधर 2024 में यानी अगले साल पेरिस के अंदर ओलंपिक्स होने वाले हैं और यूक्रेन ने धमकी दे दी है कि अगर रशिया को नहीं निकाला गया तो हम बाइकआउट कर देंगे, हम इस ओलंपिक में यानी यूक्रेन शामिल नहीं होगा। रूस के एक टीवी एंकर ने अपने एक शो के अंदर जर्मनी का जो हिटलर था उसको, फिलहाल अभी जो जर्मनी के चांसलर हैं, उनको बिल्कुल मिला दिया है कि इनका मिजाज और हिटलर की हरकत दोनों एक है। आज हम आज के नए हिटलर का सामना कर रहे हैं और रूस बड़े चैलेंज से लड़ रहा है। उधर रूस दनादन नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है और नए सैनिक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं। Добрый пошел! Добрый отход! Красный! मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि हालात बिगड़ रहे हैं, अब यही फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। जब से ये जंग शुरू हुई है, पहली बार अमेरिका का डिस्ट्रॉयर, पहली बार डिस्ट्रॉयर ब्लैक सी, काले सागर में पहली बार तैनात हुआ है रूस के खिलाफ यूक्रेन के बचाव में। यानी धीरे धीरे ये जंग बहुत ही बुरे मोड़ पर आ चुकी है। उधर रशिया के खिलाफ एक बड़ी बात तो अमेरिका के अधिकारियों ने बता दी है। यूएस ऑफिशियल ने कहा है कि इस जंग के चलते हुए व्लादिमीर पुतिन ने अपने 2 लाख सैनिकों को खो दिया है। और बात दोस्तों ये बिल्कुल हकीकत है, रशिया ने यूक्रेन से ज़्यादा नुकसान झेला है। दोस्तों, उधर कनाडा ने रूस के खिलाफ स्ट्राइक कर दिया है। 34 से 36 ऐसे इन्फ्लुएंसर और रशियन एक्टर्स, सेलिब्रिटी, ऐसे टाइप के इन्फ्लुएंसर्स लोगों को, सुपरस्टार्स को ब्लॉक कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कनाडा का कहना था कि ये इस जंग को सपोर्ट कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन को सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से हम इनको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। इसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम इसका बदला कनाडा से ज़रूर लेंगे। उधर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि मैंने अपने राष्ट्रपति यानी ज़ेलेंस्की को ये सुझाव दिया है कि ईरान के साथ हर तरह के रिश्ते, डिप्लोमेटिक रिश्ते भी पूरी तरह से ख़त्म कर दे। कोई भी रिश्ता और नाता ईरान से रखने की ज़रूरत हमें नहीं है। इसके बाद रूस ने खैरसन पर कयामत की तरह हमला किया है टूटकर, जिसके बाद खैरसन के वो हालात जो हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। Ночні прильоти від орків влучили в епіцентр. Попали в склад з феєрверками, петардами.
Вигоріли торгувальні зали. Наразі працюють ДСНС. दोस्तों इस वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद।